हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव राय एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज अकेडमी में। आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री में एक नई चीज़ देखने जा रहे हैं, वो है फैसिज्म। ओके, फैसिज्म यानी मुसोलिनी जो इटली के रहने वाले थे, उनका ये एक मार्ग है या रास्ता है जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, जिसे हम कभी कभी तानाशाही संस्था भी कह सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ, उस डिक्टेटरशिप में इटली से जो डिक्टेटरशिप स्टार्ट हुआ वो है फासिज्म का नियम। ओके, द वर्ड फासिज्म हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द इटालियन वर्ड फैसिस्ट। इट मींस यूनियन और लीग, जिसका मतलब होता है यूनियन या एक लीग यानी संगठन। इट ऑल्सो मीन फैसकस वॉज बंडल ऑफ स्टिक यानी बंडल ऑफ एक्स। ठीक है, यानी इकट्ठा करके एक बंडल ऑफ स्टिक्स अगर बना दिया जाए उसका मतलब ही होता है फैसकस। ओके, यानी fascism, यानी fascism means autocracy or dictatorship where the power of the state is vested to one man only। यानी सभी लोग इकट्ठा होकर एक आदमी इस सभी सरकार को चलाएगी, इसी का मतलब होता है fascism। एंड इट्स कंपल्सरी फॉर ऑल द अदर ऑफ ओबे हिज ऑर्डर, और सबके लिए कंपल्सरी होगा कि इनकी बात मानी जाए। ओके, हाउ मुसोलिनी राइज द पावर, कैसे मुसोलिनी अपनी पावर को राइज करेगा, कैसे बढ़ाएगा। He was a socialist in the beginning but later become anti socialist। ठीक है, यानी शुरुआत में तो सोशलिस्ट था लेकिन बाद में धीरे धीरे ये क्या हो गया, एंटी सोशलिस्ट हो गया। ही फॉर्म फैसिस्ट को इन द ऑर्गेनाइज वायलेंस। ओके, यानी एक संस्था बनाए फैसिस्ट को, जो बाद में धीरे धीरे वायलेंस की तरफ बढ़ गया। इस पार्टी वर्क वॉज द ब्लैक शर्ट कॉल्ड एज फैसिस्ट पार्टी, और ये अपनी पार्टी को ब्लैक शर्ट पहनाता था, यानी ब्लैक शर्ट के साथ वो क्या बन गए, फैसिस्ट पार्टी। इस अटैक रोम, इसने क्या किस पे अटैक कर दिया, रोम पे। ही गवर्नमेंट डिड नॉट फाउट बैक, और जो गवर्नमेंट है वो बैक नहीं की, दोबारा लड़ाई नहीं लड़ी। इम्पेयर विक्टर इमेनुअल थर्ड इनवाइटेड हिम टू फॉर्म द गवर्नमेंट, और विक्टर इमेनुअल थर्ड गवर्नमेंट को बुला लेते हैं फाइंड करने के लिए। ओके, याद रखा, जब इटली का यूनिफिकेशन आपने पढ़ा होगा तो देखा होगा विक्टर इमेनुअल सेकेंड यूनिफिकेशन करेंगे और इटली को एक इटली बनाएंगे, और थर्ड आते आते जो मुसोलिनी इतना पावरफुल हो जाएगा कि थर्ड के राजा जो होंगे विक्टर इमेनुअल थर्ड, वो इनको बुला लेंगे कि भाई आओ अब आप पार्टी बना लो। Resign of the terror startup become absolute master by the plan order. He captured Rhodes, Flibe, Albania, Abyssinia. Italy lost WW2 यानी वर्ल्ड वॉर टू, ही वॉज एक्सक्यूटेड। ओके, क्या होगा ये, एक्सक्यूटेड होगा। कॉजेज फॉर द राइज ऑफ फैसिज्म, क्या क्या कॉजेज है, क्या क्यों आया ये। तो सबसे पहले डिसकॉन्टिनमेंट आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वर्सलीज। वर्सलीज की ट्रीटीज में जहाँ जर्मनी के साथ बुरा हुआ, वैसे ही इटली के साथ भी बुरा हुआ। Italy joined the allies of the First World War to gain territories of the Turkey and Germany, but by the Treaty of Versailles, she could get only southern Tyrol and Trentino and coastal region of the Dalmatia. She could get no part of the German and Turkish colonies empire। इसको किसी भी पार्ट में शामिल नहीं किया गया, छोटा मोटा भाग दे दिया गया कि चलो ठीक है, और उसमें भी इसकी कोई प्रॉफिटेड वेल चीज़ नहीं मिली। इससे ये नाराज हो गया और ये अपने आप को एक अलग थलग महसूस करने लगा, जिससे वो एक अलग पार्टी बना लिया। ओके, नेक्स्ट है इकोनॉमिक क्राइसिस। इटली suffered heavy losses in terms of life and property in the First World War. After the war, many soldiers become unemployed, trade and commerce were ruined, leading the large scale unemployment. There was a shortage of food grains। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉस हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, लाइफ के साथ साथ प्रॉपर्टी भी। सोल्जर्स जब लड़ाई खत्म होगी तो अनएम्प्लॉय हो गए, ट्रेड एंड कॉमर्स रियूंड हो गया, बिल्कुल बर्बाद हो गया, लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, फूड का शॉर्टेज भी हो गया। अब एक ही माध्यम था कैसे इस इटली की ग्लोरी को वापस लाए, तो इटली की ग्लोरी को वापस लाने का श्रेय सिर्फ इसको जाता है, फैसिज्म को, क्योंकि राजा अब बिल्कुल हार गए। पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था इटली में, डेमोक्रेसी वाज इंट्रोड्यूस इटली फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1919। इलेक्शन फेल्ड इन द गिव द क्लियर मेजोरिटी ऑफ सिंगल पार्टी, एज अ रिजल्ट देयर वाज द क्या, फैसिज्म कम इन फैसिज्म, यानी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाएगा 1919 में। क्लियर हो जाएगा कि अब शासन कोई और चला नहीं सकता इस सिवाय इसके फासिज्म के, मुसोलिनी के। ओके, नेक्स्ट है क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, क्लास कॉन्फ्लिक्ट increased the many country after the world war, first world war।
The common man had been promised during the war and would be the rewarded and greater attention to his economic need. These promises were ignored in the common man was angry. ओके, यानी क्लास कॉन्फ्लिक्ट होने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसने कॉमन मैन, स्पेशली कॉमन मैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, और उनकी नीड को फुलफिल करने के लिए फासिज्म ने कहा कि हम आपकी सारी नीड को पूरा कर सकते हैं, जितने गुस्सा है राजा से वो सब कुछ हटा के हमारा सहयोग दीजिए और हम आपके साथ खड़े रहेंगे। तो ये भी एक वजह है जिसकी वजह से मुसोलिनी या फासिज्म सामने आया। स्टेट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक, जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म का डर था वो भी कहीं ना कहीं इस वजह से समाप्त हुआ। स्ट्राइक, डैमेज मशीन, पीजेंस वर्कर्स, रेवोल्यूशन बहुत बड़े पैमाने पर होने लगा था। ओके, इंडस्ट्रियलाइज व्यू द ग्रोइंग स्ट्रेंथ लेबर यूनियन विद अलार्म ऑफ प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू फैसिज्म। और ये सब के सब किसको सपोर्ट करने लगे? फासिज्म को, कि राजा सिर्फ राजशाही चला सकता है, सरकार नहीं। इस विचार पे इसने राजशाही को समाप्त करके एक नया ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करेंगे और उसका सपोर्ट करेंगे, वो होगा फासिज्म। ठीक है, नेक्स्ट है फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन का फेल होना। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द लीग ऑफ नेशन प्रूव वीक एंड फेल टू अचीव इट्स एम। इट फेल टू चेक इज अ राइज ऑफ डिक्टेटर्स। ठीक है, यानी लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, कंट्रोल नहीं कर पाया, जबकि लीग ऑफ नेशन का ये काम था, जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया है लीग ऑफ नेशन के बारे में। तो उसमें कहा गया था कि लीग ऑफ नेशन विश्व के लिए पीस का काम करेगा, कोशिश करेगा कि दुनिया शांति के साथ रहे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लीग ऑफ नेशन सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया, और यही वजह है कि जर्मनी में नाजी पार्टी और इटली में मुसोलिनी पार्टी इस्टेब्लिश हो जाएगी। ओके, लीडरशिप प्रोवाइड द मुसोलिनी, यानी मुसोलिनी प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन हिस्ट्री ऑफ इटली। ही हैड charismatic personality. His speech prized a pass of glory of Italy. It won the faith of countryman. Mussolini was a duke, which means the leader. ठीक है, यानी मुसोलिनी एक प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इटली की हिस्ट्री में, और एक करिश्माई पर्सनालिटी का धनी था, जैसे मोदी जी हैं उसी तरह। और स्पीच जो है वो गजब का है, जो कहता है कि इटली की ग्लोरी को हम वापस ले आएंगे, इटली की नौजवानी की नौकरी, उनके रहन सहन, उनके खान पान, सबकी व्यवस्था हम करेंगे। ओके, यानी एक लीडर के तौर पे उभरता है और सभी के सभी इसके सहयोग करना शुरू कर देते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट, एम ऑफ फासिज्म। एम क्या था फासिज्म? फर्स्ट, fascism was the antithesis of democracy. Fascists believed that democracy was not suitable for the country because it builds a gulf between the poor and the rich. बहुत गजब के क्वेश्चन है। ये एक डेमोक्रेसी को मानता ही नहीं था, वो कहता था डेमोक्रेसी एक गल्फ है जो गरीब और अमीर के बीच में बन जाता है, यानी एक खाई पैदा करता है। फासिज्म सपोर्ट वन पार्टी वन लीडर। फासिज्म सपोर्ट करता है कि एक पार्टी रहे, एक लीडर रहे, तभी देश सही तरीके से संचालित हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है फासिस्ट फेवरेबल इक्वल कंट्रोल ओवर ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी। फासिज्म चाहता था कि जितने भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है सब पे कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ किसका होना चाहिए? फासिज्म का, यानी फासिस्ट लोगों का, यानी मुसोलिनी का 100% कंट्रोल, यानी सेंट्रल कंट्रोल होना चाहिए, तभी देश में सही तरीके से रूल रेगुलेशन फॉलो होगा। ओके, कैपिटलिस्ट, इंडस्ट्रियलिस्ट, लेबर, लैंडलॉर्ड, पीजेंट, आर्टिसन सब एक ही कंट्रोल में होने चाहिए। नेक्स्ट है लेड स्टेट एंड नेशनलिज्म इज नॉट ए इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, यानी नेशनलिज्म एक इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन के हक में नहीं है, ये पूरा का पूरा देश एक साथ संचालित कर सकता है। द बिलीव द इंटरेस्ट ऑफ स्टेट मस्ट बी गेट precedence over the individual interest because the individual gets all the right from the state. Okay, यानी इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट मस्ट गेट प्रेसिडेंस, यानी इंटरेस्ट जो होगा इंडिविजुअल इंटरेस्ट के लिए बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे के पूरे स्टेट के इंटरेस्ट के बारे में। पूरा देश क्या चाहता है, इंडिविजुअली हम किसी के हक की लड़ाई नहीं लड़ते। नेक्स्ट है फासिज्म फेवर एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी। एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी, अगर मेरी बात मान लो वरना मैं आक्रमण कर दूंगा, इस तरीके का एग्रेसिव जो फॉरेन पॉलिसी है वो था फासिज्म के हाथ। ओके, राइज ऑफ फासिज्म इटली कैसे होगा? तो मुसोलिनी लीड द मार्च ऑफ रोम। इंपेरर विक्टर इमैनुअल थर्ड इनवाइटेड मुसोलिनी टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट। रोम की तरफ मार्च कर देगा, जिसे इमैनुअल थर्ड इनको बुला लेगा कि ठीक है आप आओ और पार्टी बना लो। ठीक है, अपना सरकार, यानी ये जो सरकार है वो आज से तुम्हारी।
मुसोलिनी बिकम द डिक्टेटर विद द मिलिट्री ऑफ सिविल पावर, यानी डिक्टेटर हो जाएगा, सिविल से लेके मिलिट्री पावर सब कुछ इसी के हाथ में। अंडर फासिज्म लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश स्टेप वर टेकन टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। ठीक, और सभी के सभी कंडीशन, जो भी कंडीशन है, इकोनॉमिक कंडीशन से लेके पॉलिटिकल कंडीशन, सब कुछ फासिज्म के हाथ में। स्कूल, कॉलेज, लाइब्रेरी व एस्टैब्लिश स्टेट एजुकेशन, मिलिट्री ट्रेनिंग वाज मेड अप कंपलसरी। ओके, मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी कर देगा, स्कूल कॉलेज में इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, लाइब्रेरी में पढ़ाया जाएगा, इनके एग्रेसिव पॉलिसी के बारे में, इनके विचार के बारे में, इनके थॉट के बारे में, ताकि जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, वो भी फासिज्म को अपना लें और देश को और आगे बढ़ाएं। ओके, तो ये सब कुछ क्या हो रहा है, फासिज्म के बढ़ाने की तैयारी हो रही है। ओके,